ओके देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो हम करेंगे, ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में है कि सेकंड में इन्होंने बोला है कि भाई देखो बात ऐसी है कि आपके पास दे दिया है कि जो फंक्शंस में जो एक्स की वैल्यू है, ठीक है, वो 1 से लेके 3 तक रहेंगे। ठीक है, आप एक्स की वैल्यू 1 से लेके 3 तक के बीच में ले सकते हो। ठीक है, 1 नहीं ले सकते हो, 3 भी नहीं ले सकते, लेकिन उसके बीच की वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, अब बोल रहा है कि बी अ फंक्शंस डिफाइंड बाय दिस। एक फंक्शन आपको दे रखा है, ठीक है, ये होगी। और यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि ये वाली जो चीज़ है ना, ये एक्स लिख करके ऐसे लिख करके और ये ऐसे जो ब्रैकेट किया है, तो इसको बोला है कि ये वाली जो चीज़ है ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। देन द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज व्हाट। सो देखो ये रेंज हमें फाइंड करना है। तो देखो मैंने पहले भी बताया था कि रेंज क्या होता है। हाँ, जैसे कि अगर मैं तुमको बोल दूं कि y इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस 2/3 ऐसा कुछ, तो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि रेंज क्या होगा, तो रेंज का मैंने बोला था कि y इसको बोलते हैं रेंज। ठीक है, कि y मतलब इस पूरे की वैल्यू क्या हो सकती है, कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। हाँ, तो देखो जब भी तुम्हें रेंज पूछेगा ना, तो तुम्हें ये दे देगा ना भैया कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेनी है। ठीक है, और जो यहाँ पे जो निकालना होता है, मुझे x की जो वैल्यू निकालनी होती है उसको बोलते हैं डोमेन। ठीक है, समझ रहे हो, x की जो वैल्यू निकालती है कि x हम कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, जो कि डोमेन में हम कर रहे थे, तो उसको बोलते हैं डोमेन निकालना। समझ रहे हो, डोमेन मतलब x की कहाँ से कहाँ तक वैल्यू हम ले सकते हैं। हाँ, अब बात ये है कि उसने आपको x की वैल्यू दे दिया, डोमेन की वैल्यू दे दिया। वो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, वो दिया है यहाँ पे, देखो बोला कि भैया x बिलोंग्स टू 1 से 3 ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो दे दिया ये क्या दे दिया, डोमेन दे दिया। ठीक है, अब डोमेन दे दिया तो पूछ रहा है कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू इसमें डालूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं ये क्वेश्चन लिया हूँ समझने के लिए, वो तो y की कहाँ से कहाँ तक वैल्यू मिलेगी। समझ रहे हो, y की कहाँ से कहाँ तक वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 1 डालता हूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, या 2 डालता हूँ, तो इस y की वैल्यू क्या होगी, 3 डालूंगा तो y की वैल्यू क्या होगी। हाँ, तो ये होता है हमारा रेंज। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये समझना है। अब देखो ना, बिना डोमेन के कैसे पता करोगे तुम, डोमेन दे रखा होगा तभी तो तुम y बता पाओगे ना। यस, तो ऐसा ही कॉमन सेंस है। अब देखो हम करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व। तो इस क्वेश्चन में एक चीज दे रखा है, ये जो इसने लिख रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये पूरी चीज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे बोला है कि एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, और यहाँ पे हमारा ये इसको बोलते हैं, और यहाँ पे क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई। तो ठीक है, और बोलते हैं इन्होंने कि भैया देखो एक्स बिलोंग्स टू 1,3। अब देखो ये चीज तुम्हें पूछा है रेंज, इस फंक्शन का बता दो रेंज क्या होगा। ठीक है, इस फंक्शन को मैं y भी बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये रेंज क्या होगा ये बताना है। तो रेंज पता करने के लिए मुझे पहले ये पता करना होगा कि x की वैल्यू हम कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं। लेकिन उसमें से जो कंडीशंस ये है कि ये जो हमारे पास दिया हुआ है ये चीज, ये बहुत बड़ा गेम है। क्या है कि इसका मतलब ये होता है, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। क्या बोलते हैं, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। इसका देखो मतलब क्या होता है, अगर इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर तुम फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर तुम अगर ये वैल्यू रखते हो, लेट से फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं x की वैल्यू 2.1 लेता हूँ, तो हमें बताओ कि GI ऑफ x क्या निकलेगा। मतलब ये इसको अगर मैं 2.1 इसके अंदर रख देता हूँ GIF में, तो आंसर हमारा 2 होगा। ठीक है, समझ रहे हो। अब अगर मैं x की वैल्यू 2.9 रख दूं, तो भी हमारे पास जो इसकी वैल्यू होगी, मतलब यहाँ पे 2.9 रखता हूँ तो हमारे पास तो भी आंसर 2 ही आएगा। समझ रहे हो, हाँ ऐसा होता है कहानी। और अगर मैं x की वैल्यू 2 भी रख दूं, तो भी हमारा आंसर क्या होगा, GI ऑफ 2 जो होगा वो भी हमारा 2 ही रहेगा। लेकिन अगर मैं 2x की वैल्यू मैं अगर 3 रख दूं, 3.1 रख दूंगा,
तो हमारे पास जो x की वैल्यू होगी, ये जी आई ऑफ एक्स मतलब जी आई ऑफ 3.1, तो इसकी वैल्यू 3 होगी। समझ में आया? तो ये होता है जी आई एफ का मतलब। ठीक है, जो डेसिमल होता है ना उसको हटा दो सब। ठीक है, जो डेसिमल के बाद होता है सब हटा दो और ये इंटीजर वैल्यू रखनी है अपन को बस। समझ रहे हो? ये होता है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि भैया देखो आप x की जो वैल्यू है वो 1 और 3 के बीच में ले सकते हो। ठीक है ना, ऐसे वाला ओपन वाला, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है। तो ये से बोला था ना ओपन ऐसे रखना पड़ता है, मतलब 1 भी नहीं ले सकते हो और 3 भी नहीं ले सकते हो, लेकिन उसके बीच की जो वैल्यूज है वो आप ले सकते हो। ठीक है, ये ओपन ब्रैकेट का मतलब ये होता है। ठीक है ना, तो अब देखो 1 नहीं ले सकते तो क्या लोगे तुम? 1.1 लोगे ना, यहाँ पे 1.1 आएगा, 1.1 तो ले सकते हैं। हाँ, अब अगर इसमें तुम 1.1 रखोगे, इसमें अगर तुम 1.1 रखोगे तो क्या आंसर आएगा? 1 आएगा। हाँ, फिर तुम क्या रख सकते हो दूसरी बार? दो देखो करते करते जाओगे 1 से यहाँ बीच में 2 भी मिलेगा ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ? हाँ 2 मिलेगा भाई, 1 से 2, 2 से 3। इसीलिए इसको ना हम 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं। ठीक है, इसका फंक्शंस निकालेंगे, अब पहले इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें ये पता चलेगा भैया देखो अगर फंक्शंस निकालना है तो तुम्हें ये पहले पता होना चाहिए कि अगर मैं x की जो वैल्यूज है अगर मैं 1 से 2, देखो 2 मैं ले सकता हूँ, ध्यान रखना क्यों, क्योंकि बीच में जो है, बीच में हम देखो इन्होंने कुछ नहीं बोला, नहीं इन्होंने तो बोला ये 1 मत लेना और 3 मत लेना, बाकी बीच में ले सकते हो। बीच में मेरा 2 है तो मैं 2 ले सकता हूँ, तो 2 पे मैं क्लोज रख सकता हूँ। ठीक है, और जब मैं x की वैल्यू मैं 2 से 3 पे ओपन रखूंगा तो हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी? अगर मैं ये वाला वैल्यू लूंगा 1 से 2 तक, तो 1 से 2 तक का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास मैं क्या लूंगा बताओ? हमारे पास फंक्शन क्या है? फंक्शन है हमारे पास x इंटू एक्स, ये जी आई ऑफ एफ एक्स है डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे तुम रखो जी आई ऑफ एफ एक्स, इसके अंदर जो है इसको मत टच करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जी आई ऑफ एक्स, इसका अगर तुम यहाँ पे अगर इसके अंदर ये वाला एक्स के अंदर तुम वन, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है 1 से 2 के बीच में, मतलब ऐसे तुम्हारे पास है यहाँ पे 1 है और यहाँ पे तुम्हारा 2 है, तो 1 पे ओपन रखो और 2 पे क्लोज रखो, मतलब आप 1 को नहीं ले सकते लेकिन 1 से आगे ले सकते हो। तो 1 से आगे मतलब क्या लूंगा मैं? 1 से आगे मैं 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 कुछ भी ले सकता हूँ। हाँ यस, तो मैं ले सकता हूँ। ठीक है, हाँ तो देखो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखो कि यहाँ पे दोनों जगह मैं क्लोज नहीं रखूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ना एक जगह हटा दो, दोनों जगह क्लोज नहीं रखना है। हाँ यहाँ पे हम ओपन ही रखेंगे, यहाँ पे क्लोज ले लेंगे, हाँ ताकि मैं 2 ले सकता हूँ। ठीक है, 2 से 3। तो अब देखो मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ? 1.5, 1.3, 1.67 ले सकता हूँ। हाँ भाई ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं इसके अंदर 1 पॉइंट कुछ भी लूँ, 2, 5, 6, 7, 8, 9 भी लेता हूँ तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा ना। यस, समझ में आया? यस, तो अगर ये 1 आएगा, ठीक है, 1 से 2 के बीच में अगर कोई भी वैल्यूज में लूंगा तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। तो ये चीज़ यहाँ पे रखो तो तुम्हें क्या मिलेगा? x इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या हो गया ये आ जाएगा तुम्हारा x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया? अब अगर 2 से 3 के बीच में रखोगे कोई भी वैल्यू इसमें, ठीक है, सो मान के चलो 2.9 ले लिया, इसको ऐसे रखो तो आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। तो ये 2 जो है तुम यहाँ पे रखोगे, ठीक है, सो क्या बनेगा? ये बन जाएगा 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आया? ये हो गया, समझ में आ गया? यस। अब देखो ये तुम्हें अब फंक्शंस बन गया। अब ये क्या था? ये देखो ये यहाँ पे इसको हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते थे, इसको खोलना पड़ा पहले में, इसको हमें ओपन करना पड़ता है जब भी ऐसा जी आई एफ दिया हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, तो उसे ओपन करना होता है। ओपन करना होता है इसके हिसाब से जो भी एक्स की वैल्यू दे रखी होती है। ठीक है, तो मान के चलो अगर यहाँ पे 1,5 दिया होता, 1,5 दिया होता तो पता है ये कितनी बार टूटता? हाँ, ये हमारा ऐसे पूरा फंक्शन लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे फंक्शन लिखते हैं और यहाँ पे हमारा पता है ये एक बार जाता 1 से 2, फिर एक बार होता 2 से 3, फिर एक बार होता 3 से 4 और एक बार होता 4 से 5। समझ में आया? क्यों मैंने ये 4 बार इसको 4 पार्ट में 1 से लेके 5 तक क्यों ब्रेक किया? मैं 1 से लेके 3 तक क्यों नहीं लिखा? 1 से 5 एक बार में क्यों लिखा? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 क्यों लिखा? क्योंकि देखो 1 से 2 के बीच में हमारे साथ वैल्यू जो आएगा एक्स की वैल्यू वो क्या रहेगी? 1 रहेगी।
ठीक है। 2 से 3 के बीच में जो हमेशा x की वैल्यू होगी वो 2 रहेगी। तो जैसे ही 3 से आगे जाऊंगा और 4 से नीचे, तो मेरे पास x की वैल्यू 3 तक रहेगी और इसमें x की वैल्यू 4 तक रहेगी। इसीलिए हमारा जो है इस रेंज में वैल्यू चेंज हो रहा है, इस सब रेंज में अलग अलग रेंज में जो है वैल्यू चेंज हो रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे रखना पड़ रहा है, ठीक है ना। 2 से 3 में अलग वैल्यू आ जाती है, 3 से 4 में अलग वैल्यू आ जाती है, 4 से 5 में अलग हो जाती है, ठीक है। अब 5 तक ही, तो 5 से आगे जा नहीं सकते, तो 1 से स्टार्ट किया था और 5 पे यहाँ पे आके मैंने खत्म कर दिया, समझ रहे हो। ऐसे ही ब्रेक होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, याद रखना, GI ऑफ ये वाला साइन याद रखना, ठीक है। तो ये ब्रेक कर लिया, यहाँ पे आ गया, ठीक है भाई, 2 पार्ट में ब्रेक हो। अब पूरा फंक्शन मेरा क्लियर हो गया। अब इसको हम कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। अब क्या करना है, अब रेंज फाइंड करना है, ठीक है। तो रेंज कैसे फाइंड करते हैं, रेंज फाइंड करते हैं कि भैया चलो हमें पता चल गया, कोई बात नहीं है कि x की वैल्यू लेंगे तो क्या होगा y की वैल्यू। अब हम रखते हैं ना वैल्यू, देखो इसने क्या किया, f(1) रख दिया, मतलब ये जो 1 है, ये जो 1 है इसको यहाँ पे रख दिया और इसको सॉल्व किया, इसको नहीं, ये तो f' ने कर लिया। तो क्वेश्चन में देखो f' कर लिया है, इससे ये पता करने के लिए कि फंक्शन डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। कोई भी फंक्शन अगर पता करना हो कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो उसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। और उसमें जो कोई सा भी एक वैल्यू है, जैसे मान के चलो इसको मैंने डिफरेंशिएट किया, और डिफरेंशिएट करने के बाद जो हमें दिया हुआ है कि x की वैल्यू 1 से 2 तक ले सकता है। अब 1 से 2 के बीच में कोई सा भी वैल्यू ले लो, लेट्स से मान के चलो मैं 1.5, अब 1.5 इसमें रख दो x की जगह पे और सबको सॉल्व कर दो। इसको पूरा सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, तो तुम देखोगे कि वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा है या फिर निगेटिव में आ रहा है। तो अगर वो निगेटिव में आ रहा है तो समझ लो कि फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा है तो समझ लो कि फंक्शन जो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो वैसे इस क्वेश्चन में इसका कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो ये तो ऐसे एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दिया है, ठीक है, चलो हटाओ उसको। हाँ, तो हम यहाँ पे करते हैं एक काम कि f(x) इक्वल टू यहाँ पे 1/2 हो गया, और 2 माइनस पे लेंगे तो ये होगा, ठीक है, और 2 माइनस से 3 के बीच में लेंगे तुम्हारा ये हो गया, ठीक है। तो 1 पे रखो, यहाँ पे 1 रखेगा, ये तो f' है, इसमें मत रखना, f(x) में रखेंगे हम 1, ठीक है। तो f(x) मेरा ये है ना, हाँ ये है मेरा। तो हम यहाँ पे इसमें तुम 1 रखो एक बार, ठीक है। तो देखो तुम्हारा बनेगा, जैसे तुम x इक्वल टू 1 रखोगे, किस में रखोगे, इसमें तो 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 1/2 बन गया, ठीक है, ये हो गया एक। और दूसरा जो रखोगे 2 रखोगे, जब x इक्वल टू 2 रखोगे, हाँ, तो तुम्हें मिलेगा क्या मिलेगा, 2/4 2/5 मिलेगा, हाँ भाई, ये हो गया एक, ओके। तो 1/2 का मान क्या होता है 0.5, और इसका मान क्या होता है, हाँ 2/5 का मतलब 0.4 होता है ना, हाँ 5 चौक 20, ये 5 है, इसको यहाँ पे 2 रखोगे, और देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 डेसिमल दिया हमने, यहाँ पे एक 0 उतार दिया, 5 चौक कितना हो गया 20, यहाँ पे 4 डालो, यहाँ पे 0 डालो, खत्म, समझ में आया। और 2 पंचे 10 वैसे होता है, ठीक है ना, ये हो गया। तो कौन सा है बताओ, छोटा कौन सा है, ये देखो यहाँ से तुम्हारा हो गया 0.5 पहले आएगा, फिर बाद में आएगा 0.4 पहले आएगा, बाद में 0.5 आएगा ना आगे। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम 1/2 बोल रहे हैं, 1/4 इसको, सॉरी इसको 2/5 बोलते हैं, इसको 1/2 बोलते हैं, ठीक है। अब आगे और करेंगे अभी। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये वाला फंक्शन, ये 2 और 3 यहाँ पे रखो, ठीक है, इस वाले में, तो 2 रखोगे जब, तो तुम्हें क्या मिलेगा 4/5, 4/5 मतलब 0.8, तो 4/5 कहाँ पे है, एक तो तुम्हारा देखो ये हो गया था, ये दोनों एक साथ आया था ना, हाँ, तो इन दोनों को एक साथ रख लो, यहाँ पे रखो 2/5, छोटा है तो पहले लिखो उसको, कॉमा 1/2, ठीक है। अब यूनियन करेंगे, यहाँ पे जो आएगा 4/5 है ना, 4/5 भी है ना, हाँ 4/5, ठीक है। और दूसरा वाला 4/5, और दूसरा वाला क्या है, हाँ 3 रखो, 3 रखोगे तो ऊपर में क्या आएगा, 3 दूना 6, और 3 तिया 9 1 10, 6/10, ठीक है। तो 6/10 क्या हो जाएगा 0.6 हो जाएगा, होगा ना। तो बड़ा कौन है मेरा 0.8, और छोटा क्या है 0.6, तो पहले क्या लिखेंगे 0.6 लिखेंगे, कॉमा, फिर बाद में 0.8 लिखेंगे, तो 0.6 को 6/10 लिखेंगे, और 0.8 को 4/5 लिखेंगे। तो ये चीज़ हम यहाँ पे कॉमा कर लेंगे, 6/10 कॉमा 4/5। तो देखो ये हमारे पास ऑप्शन में है करेक्ट। तो यहाँ पे देखोगे जब ऑप्शंस पे देखो, अच्छा एक गलती कर दी है यहाँ पे, कुछ तो मिस्टेक है, 3/5 है ना, ओके, हाँ ओके 3/5 करते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ना ऐसा करो कि 2 वाला टेबल देखो, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, तो 3/5 हो गई, ठीक।
समझ आया? तो ये हमारे पास हो गया रेंज। रेंज ये पूरी किसकी वैल्यू आ गई, ये पूरी जो वैल्यूज आ गई, ये पूरा वैल्यू, ये हमें पता चल गया एफ ऑफ एक्स मतलब वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है भाई, वो यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। समझ में? तो कैसे करते हैं, तो इसमें तुम्हें सीखने को मिल गया ये जी आई ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस क्या होती है। ठीक है, फिर अगर कैसे उसको कितने पार्ट्स में ब्रेक करते हैं ये चीज़ समझ में आ गया, जितने दे रहेंगे तुम्हें रहेंगे। ठीक है ना? तो पहले इसको ओपन करते हैं, उसके बाद ही हम इस पर क्या करते हैं, वैल्यूज रख के हम चेक करते हैं कि वाई की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर मैं ये रखूंगा तो क्या होगा, वो रखूंगा क्या होगा। समझ आए? तो ऐसे करते हैं। चलो फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन द नेक्स्ट वीडियो, राइट? ओके।